नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। आज के लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन के बारे में। तो चलते हैं, बातें करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। अगर इंडिया में भक्ति मूवमेंट की बात करें तो भक्ति मूवमेंट जो आपकी आरंभ हुई है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ से आरंभ मानी जाती है। यानी जो भक्ति मूवमेंट है ये ओरिजिनेटेड हुई है आपकी साउदर्न इंडिया, जो दक्षिण भारत का आपका पार्ट है, ठीक है, 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है। यानी आपका जो स्टार्ट हुआ है दक्षिण भारत से प्रारंभ माना जाता है, राइट। 7वीं और 8वीं शताब्दी में प्रारंभ माना जाता है। तो अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की कि भक्ति मूवमेंट प्रारंभ की किसने थी और क्यों की थी, ठीक है। देखो, भक्ति मूवमेंट क्या है कि ये रिलीजियस रिफॉर्म था एक टाइप का, ठीक है। यानी जो आपका सनातन वैदिक सनातन संस्कृति है उसके अंदर और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनके अंदर जो है अलग अलग जो संत हैं उन्होंने अपना अपना योगदान दिया है। तो भारत में अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट की तो वो साउदर्न इंडिया से स्टार्ट हुई थी। इसमें ना सबसे पहले से स्टार्ट किया था आपका नैनार जो सेंट है, नैनार सेंट, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि इसकी जो वैष्णविज्म वाली जो शाखा है या ब्रांच है उसको किया था अलवार जो संत है। मैंने पढ़ाया था आपको पहले कि अलवार संतों ने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आते हैं अलवार सेंट, राइट। अगर हम बात जो है नॉर्थ इंडिया की करें तो जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में इसके जो चीफ प्रीचर या प्रीचर माने जाते हैं वो आपके माने जाते हैं रामानंद, ठीक है। तो हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया की, राइट। तो नॉर्थ इंडिया में इसके जो प्रणेता माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके रामानंद, ठीक है। तो रामानंद क्या है कि ये एक तो जो है इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था, ये राम के भक्त थे। और इनका क्या माना जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे थे। सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने जाति प्रथा पर जो है कठोर प्रहार किया था। और ये जो है इन्फ्लुएंस्ड थे आपके रामानंद जो है, ये नाथपंथी जो कल्ट्स होता है, जो नाथपंथी समुदाय होता है उससे इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी प्रभावित थे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय नाथपंथी कल्ट्स, ठीक है। जो ये नाथपंथी संप्रदाय है आपका, ये जो है ना स्पेशली जो है योग के लिए माना जाता है कि ये योग साधना द्वारा जो है ईश्वर को की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। तो नाथपंथी समुदाय वही है जो आपका स्पेशली योगा के लिए माने जाते हैं, जिसमें हठ योग सबसे स्पेशल योग माना जाता है, राइट। अगर हम सेक्ट की बात करें रामानंद की, ठीक है, तो इनका जो सेक्ट था वो था वैष्णविज्म। ये यानी ये वैष्णव में विश्वास रखते थे, सेक्ट इनका था वैष्णविज्म। और इसमें भी स्पेशल इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था स्वामी रामानंद ने, ठीक है। इन्होंने एक जो है समुदाय एक कल्ट्स और अलग से बनाया था जिसका नाम था बैरागी कल्ट्स, ठीक है। यानी इनको फाउंडर ऑफ बैरागी कल्ट्स भी माना जाता है। फाउंडर ऑफ बैरागी कल्ट्स, ठीक है। तो जो ये बैरागी कल्ट्स है ये इसी से मिलता जुलता है, जो नाथपंथी होते हैं, ठीक है, जिनको वैराग्य हो जाता है, यानी जिनको जो है भौतिक जो सांसारिक या भौतिक जो सुख है उससे कोई इनका संबंध नहीं रहता, तो इस टाइप का जो कल्ट्स कहलाता है वो आपका बैरागी कल्ट्स कहलाता है। तो ये थी बातें आपकी रामानंद के बारे में। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था कि जाति प्रथा पर कठोर प्रहार किया था। इनके जो डिसिपल्स यानी जो शिष्य थे उनमें जो है सभी जो कम्युनिटीज थी उनसे इन्होंने अपने शिष्यों को बनाया था। तो अगर हम रामानंद के डिसिपल्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आते हैं आपके कबीर, ठीक है। जो ये कबीर हैं ये इनके शिष्य थे। ये मुस्लिम जुलाहा जो जाति होती है वहां से ये ताल्लुक रखते थे। तो लिख देता हूं मैं मुस्लिम जुलाहा, ठीक है।
और दूसरे नंबर पे आते हैं धन्ना, ठीक है, ये कम्युनिटी से जाट थे, ठीक है। पीपा, ये भी इनके प्राथमिक शिष्यों में से एक थे, ये राजपूत थे, ठीक है। इसी तरह जो है आते हैं आपके सदना, ठीक है, ये मीट कटिंग का काम करते हैं, मीट कटर होते हैं, कसाई बोलते हैं जिनको, उनमें से आते थे। इसी तरह रैदास या रविदास, ठीक। रविदास जो चमड़े का जो काम करती थी जो कम्युनिटी, जिनको हम चर्मकार कहते हैं, उनसे संबंध रखते थे आपकी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन्होंने जाति प्रथा पर कठोर प्रहार किया था। और जो आपके रामानंद थे, ये स्वयं जो है ब्राह्मण कम्युनिटी से आते थे, ठीक है। तो इनका जो फेथ था वो ब्राह्मणिकल फेथ होते हुए भी इन्होंने जो है जाति प्रथा पर कठोर प्रहार किया था। तो ये रामानंद माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जो आपके मेजर सेंट्स हैं भक्ति आंदोलन के, तो उनके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देखो, भक्ति मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है, भक्ति मूवमेंट जो ओरिजिनेट हुआ था वो आपका साउथ इंडिया से हुआ था 7वीं और 8वीं शताब्दी के लगभग। और अगर हम बात करें तो ये प्रारंभ किया था सबसे पहले नैनार संतों ने, फिर उसके बाद अलवार संतों ने। यहाँ से जो है भक्ति मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, नॉर्थ इंडिया में जो है आपके रामानंद जो है इसके भक्ति आंदोलन के प्रीचर माने जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम, आगे हम बात करते हैं अब हम जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए जो मेजर सेंट्स यानी प्रमुख संत हैं उनके बारे में एक एक करके डिस्कस हम कर लेते हैं कि किन किन संतों ने क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या उनके सेक्ट्स थे और क्या क्या उनकी फिलोसफी थी। अलग अलग फिलोसफी एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो हम फिलोसफी के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन में जैसे ही भक्ति आंदोलन या जो है सनातन संस्कृति का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है आदि शंकराचार्य का। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं आदि शंकराचार्य। या शंकराचार्य, ठीक है। तो आदि शंकराचार्य की अगर हम बात करें तो इनको भक्ति मूवमेंट का जो है ना रियल फर्स्ट प्रीचर माना जाता है, यानी वास्तविक प्रथम जो प्रवर्तक है या प्रणेता हैं वो आपके आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। फर्स्ट प्रीचर ऑफ भक्ति मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो है भक्ति काल के पहले प्रवर्तक या प्रणेता माने जाते हैं आपके जो शंकराचार्य हैं। अगर हम बात करें आदि शंकराचार्य की, इनकी जो फिलोसफी है, फिलोसफी, ठीक है, यानी इनका जो दर्शन है, जो इन्होंने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया है वो इनका जो है आधारित है आपका वेदांत और उपनिषद पे, ठीक है। तो इट्स अ बेस्ड ऑन वेदांत एंड उपनिषद, ठीक है। तो ये जो है आपके जो आपके शंकराचार्य हैं, इनका जो आधार है, इनके दर्शन का जो आधार है वो वेदांत है। वेदांत का मतलब है जो जहाँ पे वेदों का अंत हो जाता है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट होते हैं आपके उपनिषद, ठीक है। तो वेदांता या उपनिषद जो हैं इनके जो है दर्शन का आधार माने जाते हैं। इसी दर्शन को आधार मानते हुए इन्होंने क्या किया था कि चार जो है चारों दिशाओं में भारत की आपने जो है मठ स्थापित किए थे। तो मठ जो स्थापित किए थे इन्होंने, वो मैं इनके नाम ले देता हूँ। सबसे पहले इन्होंने साउथ में एक मठ स्थापित किया था जिसका नाम था श्रृंगेरी, ठीक है। तो श्रृंगेरी जगह है श्रृंगेरी शारदा पीठम, श्रृंगेरी शारदा पीठम, ठीक है।
तो ये कहाँ का हुआ, ये दक्षिण में हुआ, यानी साउथ में। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें नॉर्थ में, नॉर्थ में बद्रिकाश्रम धाम या बद्रिकाश्रम मठ जो है इन्होंने स्थापित किया था, जो आपके आदि शंकराचार्य हैं। तो नॉर्थ में क्या था, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम मठ। ओके, इसी तरह आपका जो इधर वाला हिस्सा पड़ता है, ईस्ट वाला, पूर्व में, यानी पुरी जो उड़ीसा जगह है, वहां पे जो है इन्होंने पुरी जगन्नाथ पीठ स्थापित की थी। ठीक है, और इधर जो है आपका गुजरात में द्वारका मठ। ऐसे चारों में से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो द्वारका कालकीय पीठम इसका नाम है, द्वारका कालकीय पीठम। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर का ये है, ईस्ट का ये है, और वेस्ट का ये है। ओके, तो अगर हम बात करें तो जो चारों दिशाओं में, भारत की चारों दिशाओं में इन्होंने जो है अपने मठ स्थापित किए थे शंकराचार्य ने, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है, पुरी जगन्नाथ पीठम जो है आपका, वो है आपका पूर्व में, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम, और नॉर्थ में बद्रिकाश्रम मठ, और वेस्ट में आपका द्वारका कालकीय पीठम। तो ये जो है आदि शंकराचार्य के चारों दिशाओं में आपके मठ स्थापित माने जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं आपके रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य की बात कर लेते हैं। जो रामानुजाचार्य है, ठीक है, इनकी जो फिलोसफी है या दर्शन है, इन्होंने सगुण ईश्वर की परिकल्पना की है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सगुण ईश्वर के प्रतिपादक माने जाते हैं आपके रामानुजाचार्य। तो चलते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, और जो रामानुजाचार्य है, इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, वो भी अभी आपकी करंट अफेयर्स का पार्ट रही है। रामानुजाचार्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर इनके सेक्ट की बात करें, ठीक है, तो ये वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले थे, वैष्णविज्म पर इन्होंने ध्यान दिया। तो सेक्ट क्या है इनका, वैष्णविज्म। ठीक है, और इन्होंने भी जो है वैष्णविज्म के साथ राम भक्ति पर जोर दिया है। ओके, अगर इनकी हम बात करें फिलोसफी की, तो इनकी जो फिलोसफी है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। फिलोसफी, तो फिलोसफी है इनकी विशिष्टाद्वैतवाद। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज माने जाते हैं। ओके, तो ध्यान रहे, फिलोसफी क्या है इनकी, विशिष्टाद्वैतवाद। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपको आंसर देना है रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, अगर इनके सेक्ट की बात करें तो ये भी वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले हैं। सेक्ट वैष्णविज्म, और वैष्णविज्म के साथ साथ जहां इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया है, तो निम्बार्काचार्य है, इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया है। ठीक है, तो लॉर्ड कृष्णा को ये फॉलोवर हैं, लॉर्ड कृष्णा वर्शिप पर इन्होंने जो है जोर दिया है। अपने वक्तव्य में लॉर्ड कृष्णा को इन्होंने जो है ना सुपरमेसी में रखा है, और वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले हैं। इनका सेक्ट जो है वैष्णविज्म है। जहां तक इनकी फिलोसफी की बात करते हैं, तो फिलोसफी इनकी तो विशिष्टाद्वैतवाद थी, और इनकी जो फिलोसफी आती है वो आती है द्वैताद्वैतवाद। इनकी फिलोसफी क्या है, द्वैतवाद। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, लिख देता हूं मैं, द्वैताद्वैतवाद।
ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तब आपको आंसर देना है निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, तो कभी कभी क्रम मिलाने के लिए आ जाता है, तो ध्यान रखना विशिष्टाद्वैतवाद का संबंध किससे है, तो वो आपका संबंध है रामानुजाचार्य से। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्वैताद्वैतवाद का संबंध किससे है, तब आपको आंसर देना निम्बार्काचार्य। अब हम आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके वल्लभाचार्य। नेक्स्ट आते हैं आपके वल्लभाचार्य। ये आते हैं वल्लभाचार्य, इनको मैं लिख देता हूँ, ये हुए निम्बार्काचार्य और ये हूँ आपके वल्लभाचार्य। ओके, अब हम वल्लभाचार्य की बात करें तो ये क्या थे, जो वल्लभाचार्य हैं तेलंगाना की एक ब्राह्मण फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। अगर इनकी फिलोसफी की बात करें तो फिलोसफी है इनकी अष्टछाप। तो ये तेलंगाना ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखते थे, ठीक है। और अगर इनकी फिलोसफी की बात करें, यहीं पे लिख देता हूं, फिलोसफी थी इनकी अष्टछाप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं फिलोसफी क्या थी इनकी, अष्टछाप। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी क्रम में जो हमारे मेजर सेंट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट है, वो फिर हम आते हैं रामानंद पे। रामानंद के बारे में मैंने बताया था पहले, लेकिन मैंने ये बताया था कि रामानंद जो है उत्तर भारत में जो है पिक्चर माने जाते हैं भक्ति मूवमेंट के। लेकिन इसी क्रम में हम आते हैं रामानंद पे। ओके, देखिए इनका जो वैसे नाम था वो था रामानंदाचार्य, इनको रामानंदाचार्य भी कहा जाता था, ठीक है। और ये इलाहाबाद में, ठीक है, जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है, तो इलाहाबाद में ये जन्मे थे ब्राह्मण फैमिली में, ठीक है। तो ब्राह्मण फैमिली में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था आपका रामानंदाचार्य का। अगर हम इनके सेक्ट की बात करें तो इनका प्योर सेक्ट जो है वो राम भक्ति था, इन्होंने राम भक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया, ठीक है। और राम नाम को ही जो है इन्होंने सबसे सुप्रीम बताया, राम के बिना जो है ईश्वर की प्राप्ति आवश्यक नहीं है, तो राम भक्ति को इन्होंने अपना सेक्ट माना। तो सेक्ट क्या हुआ इनका, राम भक्ति। सेक्ट हुआ इनका राम भक्ति, ठीक है। वही मैंने जो है इनके जो है बताया था कि जाति प्रथा पर कड़ा प्रहार किया, कबीर, धन्ना, सदना, पीपा, और जो मैंने रविदास ये लोग बताए थे वो इनके जो है शिष्यों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। फिलोसफी मैंने बताई थी, जो दर्शन है इनका वो वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म को ये फॉलो करने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं, आगे आते हैं आपके कबीर। ठीक है, जो आपके कबीर हैं इनको हम कबीर दास के नाम से भी जानते हैं, ओके। और इनके अगर जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1398 एडी में हुआ था। कहाँ पे, वाराणसी या बनारस, ठीक है। तब ये जो है आपका सईद डायनेस्टी में आता था। सईद डायनेस्टी जो मुगल डायनेस्टी थी, सॉरी दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी थी के अंतर्गत आता था। यानी इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो दिल्ली सल्तनत के आसपास माना जाता है। तो इनका ये जन्म हुआ 1398 में सईद डायनेस्टी में। सईद डायनेस्टी के बाद आती है आपकी लोधी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया। तो इनका अधिकांश जो कार्यकाल है, इनकी चेतना का जो विकास है और इनका जो फिलोसफी है वो सारी आती है सिकंदर लोधी के जो है कंटेम्प्रेरी ये माने जाते हैं। तो इनको लिख देते हैं सिकंदर लोधी के समकालीन ये माने जाते हैं। कंटेम्प्रेरी ऑफ सिकंदर लोधी।
ओके, यानी ये सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर लोदी भी इनके जो है कहीं कहीं इनके फॉलोवर देखने को मिलते हैं हमें हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो हम कबीर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने ज्यादातर जो कार्य किए हैं अपने वो पोएटिक वर्क किए हैं। ठीक है ना, ये मिस्टिसिज्म और थिज्म पर पोएट्री करते थे। ठीक है, तो क्या थे, ये एक पोएट थे। ठीक है, और इन्होंने ज्यादातर अपनी जो कविताएं की हैं मिस्टिसिज्म और थिज्म पर इन्होंने अपनी पोएट्रीज की हैं। ठीक है, ये जो आपके जो सभी जो धर्म है, सभी धर्मों में जो है ना बैड प्रैक्टिसेस हैं, उनके ही जो है उनको क्रिटिसाइज करते थे, उनके आलोचक माने जाते हैं आपके कबीरदास। ठीक है, ये इस्लाम हो या आपका हिंदू धर्म हो या सनातन संस्कृति हो, सभी में जितने भी बाह्य आडंबर और बुराइयां हैं उनके ये आलोचक माने जाते हैं आपके कबीरदास। ठीक है, यानी कि अनएथिकल जो प्रैक्टिस इनको लगती थी, अनएथिकल प्रैक्टिसेस, उसके ये आलोचक थे। जैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस में मानते थे जैसे मूर्ति पूजा, स्टैचू वर्शिप को ये पर जो है ना ये कठोर प्रहार करते थे। ठीक है, स्टैचू वर्शिप। ठीक है, और जो इस्लाम में जो अजान दी जाती है, जो साउंड होता है, उसके भी जो है ये जो है कठोर आलोचक थे। ठीक है, इनका मानना था कि ज़्यादा साउंड करने से जो है ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, या मूर्ति पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इनका मानना है कि अगर मूर्ति पूजने से ईश्वर मिल जाता है तो मूर्ति नहीं पहाड़ पूजना चाहिए। अगर साउंड से जो है ईश्वर आ जाता है तो ईश्वर, उनका मानना है कि ईश्वर को जो है ना सुनाई देता है, वो बिना साउंड के भी आपको मिल सकता है। ऐसी कुछ थ्योरी जो है हमको जो है मिलती है। यानी अनएथिकल प्रैक्टिस जो है आपकी, यानी रोंग जो प्रैक्टिस है उसके ये आलोचक माने जाते हैं। ऑल रिलीजन, ठीक है, सभी धर्मों के जो है ये अनएथिकल प्रैक्टिस के ये माने जाते हैं। इनके जो जितने में इनका पोएटिक वर्क है वो मोस्टली जो है इनका खड़ी बोली या अवधि में हुआ है। तो जिनका पोएटिक जो वर्क है तो अधिकांश तो देखने को मिलता है अवधि या फिर जो है खड़ी बोली जिसको कहते हैं, खड़ी लैंग्वेज। तो ये इनके पोएटिक वर्क की जो है भाषा रही है। इन्होंने अवधि को ही अपनी भाषा चुना है। उसमें इनके जो दोहे हैं या इनके जो कविताएं हैं वो सारी अवधि या खड़ी बोली में पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बाद, तो उसके बाद आते हैं आपके रविदास। ओके, तो अब हम चलते हैं रविदास पे। इनको संत रैदास भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, ये रामानंद के शिष्यों में से एक थे, मैंने आपको बताया है। ठीक है, शेड्यूल क्लास से ये जो है उस बिलोंग रखते थे जो आज का शेड्यूल क्लास है। ठीक है, चमड़े का काम करने वाली जो प्रजाति होती है उससे ये ताल्लुक रखते थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1377 AD में हुआ था। तो लगभग ये भी आपका दिल्ली सल्तनत का काल रहा है। रामानंद के शिष्य थे, डिसिपल ऑफ रामानंद। डिसिपल्स ऑफ रामानंद। ओके, तो ये जो है आपके रविदास या संत रैदास आपके रामानंद के शिष्यों में से एक थे। ठीक है, गंगा मैया जो है यानी माता गंगा या गंगा नदी जैसे भी कहें आप, उनको इन्होंने अपना इष्ट माना था। तो ये माँ गंगा की पूजा करने के लिए इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन्होंने जो अपने डिवोशनल जो इनके सॉन्ग हैं या डिवोशनल इनकी जो वाणी है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड की गई है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजनों को लिख दिया गया है। तो रविदास
डिवोशनल वर्सेस। जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें इनके जो डिवोशनल वर्सेस हैं उनको इंक्लूड किया गया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ये आपका एक सिख स्क्रिप्चर है, ठीक है। तो क्या है? सिख स्क्रिप्चर माना जाता है। यानी सिख ग्रंथ है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इनके भजनों को जो है जोड़ा गया है। अगर हम बात करें, इनके भी काफ़ी फॉलोवर हैं, हर समुदाय में इनके फॉलोवर हैं, ठीक है। जितने भी आपके सनातन संस्कृति के जो लोग हैं सभी इनके हर समुदाय में इनके फॉलोवर मिलते हैं। जैसे इनके फॉलोवर की अगर हम बात करें तो राजा पीपा, ठीक है, ये क्षत्रिय थे, ये इनके फॉलोवर थे। मीराबाई भी मैंने बताऊंगा आपको, ठीक है। और सिकंदर लोदी भी इनका जो है शिष्य था। किंग सिकंदर लोदी इनके शिष्यों में से एक माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ जो है रानी झाला तो इनकी परम शिष्य मानी जाती है। रानी झाला चित्तौड़ की रानी है, रानी झाला कहाँ की? चित्तौड़ की। तो ये इनकी परम शिष्यों में से एक मानी जाती है, बेस्ट डिसिपल ऑफ रविदास। तो ये थी बातें रविदास के बारे में, ठीक है। आगे आते हैं आपके चैतन्य महाप्रभु। अब हम बात कर लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं, ये इनका नाम जो है ओरिजिनल नाम विश्वंभर शर्मा था। ये ब्राह्मण फैमिली में जो है जन्म लिए थे और इनका जो जन्म था वो आज का जो पश्चिम बंगाल है उसके नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इनका जो रियल नेम है वो है विश्वंभर मिश्रा। रियल नेम विश्वंभर मिश्रा। और जो इनका जो जन्म हुआ है 18 फरवरी 1486 एडी, नाबा द्वीप, बंगाल सल्तनत, जो आज आपका पश्चिमी बंगाल में नादिया जिला पड़ता है। तो अब क्या है ये? नादिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये हैं। तो इनको जो है ना, इनको गौड़िल्य वैष्णविज्म, एक नई शाखा है वैष्णविज्म की, उसका फाउंडर माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। तो मैं लिख देता हूं ये फाउंडर ऑफ गौड़िल्य वैष्णविज्म। ओके, तो इनको जो है गौड़िल्य वैष्णविज्म का फाउंडर माना जाता है आपका चैतन्य महाप्रभु को। अगर हम इनकी बात करें फिलोसफी की, तो इन्होंने लॉर्ड कृष्णा की वर्शिप जो है, यहां पर लिख देता हूं, ये लॉर्ड कृष्णा वर्शिप पर जोर दिया है इन्होंने, नहीं भगवान कृष्ण की पूजा पर अत्यधिक जोर दिया है आपका इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। और अचिंत्य अभेदा भेदा अभेदा इनका क्या है? दर्शन था। इनकी फिलोसफी क्या थी? अचिंत्य भेदा अभेदा। तो इनका दर्शन लिख देते हैं, अचिंत्य भेदा अभेदा, अचिंत्य भेदा, और यहां लिख देते हैं अभेदा। ओके, तो ये
माने जाते हैं। अगर इनकी जो है सेक्ट की बात करें तो सेक्ट ये भी वैष्णविज्म पे विश्वास रखते हैं। तो ये बातें थी आपकी चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब आगे हम चलते हैं। अब आते हैं आपके दादू दयाल। ठीक है, अब कौन आएंगे? दादू दयाल। दादू दयाल जो हैं ये 1544 एडी में 1544 एडी में इनका जो जन्म है वो गुजरात में हुआ था। और इनका जो सेक्ट था, नहीं वैष्णविज्म था, नहीं राम भक्ति थी, इनका जो सेक्ट था वो सेंट मत था। ठीक है, यानी ये जो है जो संत होते हैं, संत गिरी पर ही विश्वास करते हैं कि जो है मानव को संत रहकर ही जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं दादू दयाल की। जन्म हुआ है इनका 1544 अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात, ओके। और इनका जो सेक्ट है वो मैंने बताया था कि सेंट मत है इनका। ठीक है, अगर हम बात करें तो इन्होंने दादूपत नाम का एक जो है कल्ट्स या संप्रदाय की स्थापना की थी। तो फाउंडर ऑफ दादूपत, ओके। इन्होंने एक संप्रदाय बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने दादूपत। ठीक है, जो ये दादू दयाल है ये भी आपके कबीर दास के डिसिपल यानी शिष्य माने जाते हैं। यानी इनके जो गुरु है दादू दयाल के, वो आपके जो है इनके गुरु हैं, इनके जो रिलीजियस टीचर हैं वो हैं कबीर दास, वो माने जाते हैं आपके कबीर दास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आते हैं आपके गुरु नानक। नेक्स्ट आते हैं आपके गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक के बारे में बताया जाए तो गुरु नानक जो आज का पंजाब है वहां पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तलवंडी नामक स्थान पर इनका जो है जन्म हुआ था। इंडिया में ये जो है एक नए जो है धर्म या रिलीजन के जो है संस्थापक माने जाते हैं। एक नया कल्ट से भरकर आया जिसका नाम है सिख रिलीजन। ठीक है, या सिख कल्ट्स, ओके। तो पहले हम इनका थोड़ा सा जो है जीवन परिचय, बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म है, ठीक है, वो हुआ था इनका 15 अप्रैल 1469 या 1469 एडी। ठीक है, और ये जगह है आपकी तलवंडी, कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में, ओके। तो इनका जन्म जो है तलवंडी, जो आपका ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया के तलवंडी में हुआ था, जो अब आपका पाकिस्तान में पड़ता है। आगे हम बात करें जिसका नाम अब जो है ना ननकाना साहिब हो गया है। ये क्या है आपका? ननकाना साहिब, ओके। अगर बात करें हम इनके रेस्टिंग पैलेस की, जहां पे इनकी जो है मृत्यु हुई, यानी जहां पे इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। जो इनका रेस्टिंग पैलेस है, रेस्टिंग प्लेस की अगर हम बात करें तो वो है आपका गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। ठीक है, तो ये जो है सिखों के प्रथम गुरु थे। इनकी मृत्यु करतारपुर साहिब, ये भी आपका फिलहाल जो है पाकिस्तान में पड़ता है। अभी हाल ही में जो है इंडिया वालों के लिए जो है पाकिस्तान ने कॉरिडोर बनाया है जिसका नाम है करतारपुर कॉरिडोर। उसके रास्ते भारत में जो है जो इनके फॉलोअर्स हैं वो जाकर उस जगह पर जा सकते हैं और प्रेयर या वर्शिप कर सकते हैं। तो नॉर्मली आप जा सकते हैं विदाउट एनी वीजा। ठीक है, तो ये जगह भी अब कहाँ पड़ती है? ये भी पड़ती है आपकी
पाकिस्तान में। इसका नाम है करतारपुर साहिब पाकिस्तान। पाकिस्तान, ओके। तो ये जगह भी आपकी पाकिस्तान में पड़ती है। आपके जो फर्स्ट ये आपके जो है गुरु नानक, ये सिखों के जो है ना प्रथम गुरु माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन, फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। ठीक है। अगर हम सिखिज्म की बात करें, मैंने पहले भी बताया था, जो सिखिज्म जो है आपका वो मोनोथिज्म है, ठीक है, एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। तो इसका जो नेचर है वो है आपका मोनोथिज्म। तो सेक्ट्स वगैरह की तो इसमें बात आती ही नहीं है। तो इसमें कोई सेक्ट नहीं है, कोई अलग अलग संप्रदाय नहीं है, नहीं कल्ट्स है, तो सीधी बात है कि मोनोथिज्म है। ठीक है, इनका मानना है कि अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, तो ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिल सकता। गुरु का स्थान इन्होंने अपने रिलीजन में ईश्वर से भी पहले रखा है। ठीक है, तो पहले जो है आप गुरु बनाइए, उसके बाद जो है ज्ञान को प्राप्त कीजिए। इनका जो है एक स्क्रिप्चर है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो ये स्क्रिप्चर है, ये इनकी जो है ना होली बुक समझिए आप, जो है सिखों में जो है ये आपके पहले गुरु हैं गुरु नानक। इनके बाद जो है 10 गुरु और हुए हैं, और 10 के बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जो आपका है इसको ही अपना अंतिम गुरु मान लिया है। ये सिख धर्म के बारे में थोड़ी जानकारी है। तो गुरु नानक भी जो है भक्ति मूवमेंट के प्रवर्तकों में से एक माने जाते हैं। आगे हम बात चलते हैं, आगे आते हैं आपके मीराबाई। नेक्स्ट चलते हैं मीराबाई। देखिए मीराबाई जो है, ये जो है मेड़ता के जो राजा थे उनकी पुत्री थी, डॉटर ऑफ मेड़ता के। ठीक है, डॉटर ऑफ मेड़ता किंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही क्या है कि जो मीराबाई है वो थोड़ा सा रिलीजियस टीचिंग की तरफ को इनका झुकाव हुआ। उसके बाद इनके पिताजी ने इनकी जो है भोजराज नाम का एक व्यक्ति था, इससे इनकी शादी कर दी, जिसका नाम था भोजराज सिसोदिया। उसके बाद भी इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति को अपनाया, और ये जो है लॉर्ड कृष्णा वर्शिप पर इन्होंने जोर दिया काफी। ओके, और बाद में ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को ही इन्होंने अपना सब कुछ मान लिया था, यानी इन्होंने शादी, ऐसा माना जाता है कि वर्चुअली शादी भी की थी लॉर्ड कृष्णा से मीराबाई ने। तो मीराबाई के बारे में और मैं बताऊं आपको, इन्होंने जो है अपनी जो वर्क की है वो पोएटिक वर्क की है। ठीक है, इनके जो भजन हैं या दोहे हैं वो कविताओं में हैं, और उन्हें जिन्हें पदावली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदावली। और मैंने बताया था इनके जो गुरु हैं वो संत रविदास या संत रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो ये थी कहानी मीराबाई की। अब आगे चलते हैं, हम आगे आते हैं आपके तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास या गोस्वामी तुलसीदास, राम बोला दुबे इनका रियल नेम था। ठीक है, और तुलसीदास ने जो है ना बहुत सारा जो है हमारा जो लिटरेरी वर्क है, जो लिटरेरी हिस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान अगर माना जाए तो वो तुलसीदास का माना जाता है। इनको महाकवि तुलसीदास भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो लिखते हैं, इनका रियल नाम था, रियल नेम राम बोला दुबे। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि राम बोला दुबे किसका रियल नाम था, तो आपको आंसर देना है तुलसीदास का। तो इन्होंने बहुत सारा अपना लिटरेरी वर्क किया है। तो लिटरेरी वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है, तो इन्होंने एक जो है
टेक्स्ट लिखा है, जो रामायण है आपका, जो रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है, उसका इन्होंने एक जो है ना कॉपी निकाली या एक प्रति इन्होंने बनाई, अलग से लिखी, जिसका नाम रखा रामचरितमानस। ठीक है, इनकी ये फेमस जो है स्क्रिप्चर माना जाता है रामचरितमानस, फेमस कृतियों में से, प्रसिद्ध कृतियों में से एक है रामचरितमानस। इसके साथ ही इन्होंने जो है विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका लिखी है, रामचरितमानस लिखी है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी इनकी जो है रचनाएं हैं। मेनली जो आपके जो है ये तुलसीदास जो है, इन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से जो है भक्ति मूवमेंट को एक आधार प्रदान किया। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आते हैं आपके नेक्स्ट आते हैं सूरदास। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो सीही विलेज है आपका, कहाँ पे, फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये जो हैं आपके जो तुलसीदास हैं, ये कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं किंग अकबर के। कंटेम्प्रेरी ऑफ किंग अकबर या बादशाह अकबर, यानी अकबर के समकालीन आपके माने जाते हैं। कौन? तुलसीदास, सूरदास। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के ये शिष्य थे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूरदास बताइए किसके शिष्य थे, किसके डिसिपल थे, तो तब आपको आंसर देना है ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते थे आपके। कौन? सूरदास। ठीक है, सूरसागर इनकी जो है एक कविता थी जिसमें इन्होंने जो है अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, अब इनकी जो भक्ति की बात करें हम, ठीक है, जैसे तुलसीदास की जो भक्ति थी वो इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है जो जोर दिया था वो राधा कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया। खाली कृष्ण नहीं, राधा और कृष्ण दोनों, राधा कृष्णा वर्शिप। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो पोएटिक वर्क किया है उसमें जगह जगह जो राधा और कृष्ण को एक साथ लिया है। इन्होंने कहा था कि माँ राधा और कृष्ण की जो वर्शिप करनी चाहिए वो एक साथ होनी चाहिए, ऐसा इनका मत था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके रामदास। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो आपके रामदास हैं, इन्होंने एक जो है अलग से नया एक कल्ट या संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं जिसको कहा जाता है धरकरी समुदाय। तो जो रामदास हैं ये फाउंडर ऑफ धरकरी समुदाय, फाउंडर ऑफ धरकरी कल्ट्स, लिख देता हूं मैं धरकरी। ठीक है, और इनका एक स्क्रिप्चर है, इन्होंने एक स्क्रिप्चर की भी रचना की, एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था, जो स्क्रिप्चर है उसका नाम था दासबोध। दासबोध के नाम से इन्होंने एक स्क्रिप्चर बनाया जाता। अगर इनकी जो है ना समकालीन माने तो किसके समकालीन पढ़ते हैं, तो ये शिवाजी के समकालीन माने जाते हैं, कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, यानी शिवाजी के समकालीन आपके ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी के साथ ही आपका जो है भक्ति मूवमेंट का खत्म हो जाता है। नेक्स्ट में लेक्चर में हम बातें करेंगे भक्ति मूवमेंट के बाद सूफी मूवमेंट इंडिया में हुआ। देखो, सूफी मूवमेंट जो इंडिया में आरंभ हुआ वो जो इस्लाम का जो प्रीचर थे या प्रचारक थे वो यहाँ पे आए और उन्होंने इस्लाम का एक उदारवादी दृष्टिकोण लोगों को बताया और काफ़ी लोग उससे जो है प्रभावित हुए, उसको फॉलो किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सूफिज्म के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।